नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एसके स्टडी पे। आज हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। इस सिद्धांत के आधार पर ज्वालामुखी श्रृंखलाओं तथा ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रियाओं की जानकारी हम प्राप्त करेंगे या हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला मतलब ज्वालामुखी की कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, संरचना कैसे बनेगी, इसकी जानकारी हम देखेंगे। और उद्भेदन की क्रिया की जानकारी भी हम जानेंगे कि ज्वालामुखी कैसे होता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है दोस्तों। बीच में आपका हो गया है मिड ओशनिक रिज, ये सागर नितल यानी सी फ्लोड स्प्रेड होता है। ये कॉन्टिनेंट होता है, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है। ये मेंटल होता है और ये मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है? आपका बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, सेमी लिक्विड भी बोल सकते हैं, तरल तो नहीं, सेमी लिक्विड होता है, जो चिपचिपा गाढ़ा टाइप का होता है, जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। मैग्मा का मैग्मा क्या करता है? ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, इस क्रिया में सी फ्लोट होने लगता है। जब दो प्लेट आपस में दूर जाने लगते हैं तो उसमें क्या होता है? मैग्मा का मेन रोल होता है। ऊपर उठता बेसाल्ट मैग्मा क्या होता है? नई सागरी क्रस्ट का निर्माण करता है, यानी सी फ्लोट की वजह से मिड ओशनिक रिज का निर्माण होने लगता है। सी फ्लोट स्प्रेड क्या होता है? जब दो प्लेट आपस में दूर जाने लगते हैं, इसमें दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अग्रसर होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। बेसाल्ट होता है जो एक प्रकार का लावा होता है, बेसाल्ट की वजह से होता है, जो एक प्रकार का लावा होता है। और इसमें क्या होता है? बेसाल्ट में पोटास कम होता है। बेसाल्ट में क्या होता है? पोटास कम होता है। इस तरह के ज्वालामुखी उद्गार प्लेट के रचनात्मक किनारे होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है। जब दो प्लेट आपस में, जैसे यहाँ से ये हो गया प्लेट और ये, जब ये प्लेट दूर जाने लगा, यहाँ से ये दूर जाने लगा, तो इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये मार्जिन, यहाँ का मार्जिन ये हो गया, यहाँ का मार्जिन, जब एक दूसरे से दूर जाने लगे तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा में क्या होता है? सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अब ये लावा के साथ जो बेसाल्ट होते हैं उसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें एंडोसाइड, डेसाइड और रियोलाइट भी मिलते हैं। बेसाल्ट के साथ ये भी तमाम प्रकार के तत्व या चीज़ें मिले होती हैं। मध्य सागरी कटक के सहारे सक्रिय ज्वालामुखी श्रृंखलाएं मिलती हैं। मिड ओशनिक रिज के सहारे तमाम प्रकार की श्रृंखलाएं यानी संरचनाएं मिलती रहती हैं। जब दो प्लेट विपरीत दिशाओं में संचलन या अग्रसर होते हैं, उसे हम कटक बोलते हैं। मेंटल क्या होता है? पिघला भाग होता है। पिघला पदार्थ लावा के रूप में ऊपर उठता है, जिससे नई सागरी क्रस्ट का निर्माण होता है। इसे सागर नितल प्रसरण भी बोलते हैं, यानी सी फ्लोट स्प्रेड भी बोलते हैं इसको। अब दूसरा इसी में है विनाशी प्लेट किनारे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसके सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से करीब आते हैं तो उनमें भयंकर टकराव होता है, जिसकी वजह से विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी हो सकता है। जब दो प्लेट आमने सामने आते हैं तो दोनों में टक्कर होता है। टक्कर होने की वजह से क्या होता है? कम घनत्व वाले प्लेट का अधिक घनत्व वाले प्लेट के किनारे से नीचे क्षेपण होता है, यानी सबडक्शन हो जाता है।
कम घनत्व वाला जो प्लेट होता है, अधिक घनत्व वाले प्लेट के किनारे नीचे छेपड़ हो जाते हैं। जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो वजन होता है, जिसमें वेट होता है, वो नीचे की ओर छेपित हो जाता है, यानी सबडक्शन हो जाता है। छेपित किनारा सबडक्शन मार्जिन होता है, जिसके अंदर मेंटल, ये क्या होता है, 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचता है तो वो पिघल जाता है। सबडक्शन वाला पदार्थ जो होता है पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में जब पहुंचता है तो वो 100 किलोमीटर के एबव जब जाता है तो वो गहराई में पहुंचता है तो वो पिघल जाता है। पिघलने की वजह से दोस्तों ये रहा प्लेट टेक्टोनिक, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करिए। मेरे पास वो सुविधा नहीं है जो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो कमेंट भी करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।